हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज मैं एक मस्त टॉपिक लेकर आया हूँ, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है सबको पता ही होगा, बिकॉज अब ये टेक्स्ट बुक में आता है, स्टडी में आता है। बट हम लोग इसके पीछे का रीजन जानेंगे। क्यों रीजन, कि ये कहाँ से आया। एक्चुअली डेमोक्रेसी क्या होता है? आजकल आप देखोगे तो मेजोरिटी कंट्री ऐसे जो डेमोक्रेसी है, सबको इतना पता है कि भाई बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों से, लोगों के लिए रूल करने वाले लोग। ये सब कुछ टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है। लेकिन डू यू फील कि हमें टेक्स्ट बुक से थोड़ा आगे हटके क्या हो रहा है जान चाहिए? चलो, बहुत मस्त टॉपिक है डेमोक्रेसी। अगर मैं चालू करूं तो इसको शायद 2-3 दिन चले, उतना लंबा टॉपिक है। इवन इसके ऊपर बुक्स से भी बहुत बड़ी बुक्स लिखी है, लेकिन हमको इसके अंदर पीएचडी करनी नहीं है। क्यों पीएचडी नहीं करनी है? क्योंकि हम आम इंसान है, हमको सिर्फ इसका मीनिंग जानना है जो हमें स्टडी के लिए हेल्प करे। दैट्स इट। चलो, डेमोक्रेसी के पहले मैं आपको समझाना चालू करता हूँ एक छोटी सी स्टोरी से। क्या हुआ कि एक था मस्त विलेज। इस विलेज के अंदर बहुत सारे लोग रहते थे और उस लोग को कंट्रोल करने वाला यहाँ पर था एक राजा। अब राजा का क्या काम था कि राजा क्या करता था कि राजा इस सारे विलेज के ऊपर रूल करता था। तो सबको पता है कि राजा क्या करता है कि सबको प्रोटेक्ट करता है। कई बार ऐसा लगे तो बाजू के विलेज के राजा को हराकर क्या करता था कि उसके विलेज को उसके अंदर ऐड कर देता है। इस तरह से अलग अलग चीजें करता था, या फिर इस पूरे विलेज वाले को दूसरे कोई राजा से प्रोटेक्शन करता था। इस तरह से सारी सिचुएशन चलती थी। बट अब ये राजा पावरफुल है, इसके पास अच्छी खासी पावर है, इसके पास नॉलेज है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी विलेज के पॉपुलेशन है, उसके लिए मुझे अच्छा काम करना है, उसकी हेल्प करनी है। तो सब लोग मानेंगे कि हाँ, राजा पावरफुल है, राजा परफेक्ट है, तो ये चलेगा। लेकिन अब ये अमर तो है नहीं कि भाई 500 साल तक, 1000 साल तक चले। ये कभी ना कभी तो मर जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट राजा पड़ता था इसका सन, यानी कि राजा का बेटा। अब होता यह था कि राजा का बेटा हो सकता है अच्छा है, लेकिन कई बार ये अच्छा ना भी हो। क्यों? क्योंकि ये सोचे कि नहीं भाई, मेरे को मेरा जमता है, मुझे अच्छा लगे वो करना है, मेरे को कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं करना है। तो ये शायद पब्लिक के लिए अच्छा काम ना भी करे भी, कुछ भी हो सकता है। या फिर फॉर एग्जाम्पल ये राजा है हिंदू, पॉपुलेशन है हिंदू, लेकिन बाजू के विलेज यानी कि बाजू के सिटी के अंदर के राजा है इस्लामिक रिलीजन्स का। इसने इस हिंदू राजा को हरा दिया। अब ये इस्लामिक रिलीजन्स का राजा रूल करने लगा हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर। तो अब ये बाजू का राजा जीते हुए विलेज के लिए अच्छे काम नहीं करेगा। तो ये सब कुछ समस्या थी। कैसी समस्या थी कि भाई चलो राजा अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स इट। बट कई बार क्या होता है कि राजा खुद के पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद के लिए क्या करता था, कई बार विलेज के लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता था। कैसा प्रॉब्लम क्रिएट करता था? उससे पास से ज्यादा टैक्स लेना, या फिर उसके ऐसे रूल्स बनाना जो पब्लिक को प्रॉब्लमेटिक हो। तो राजा अपने हिसाब से, अपने ही तरह से इंजॉय करता था पब्लिक के पैसों से, टैक्सेशन बढ़ा देना, ये सब कुछ। तो अच्छा राजा अच्छी बात है, नहीं है तो ये सब प्रॉब्लम थे। पब्लिक ने सोचा एक काम करते, इस राजा को हरा देते और इसकी जगह से हम कोई और राजा लाएंगे। वो और राजा कौन रहेगा? वो और राजा रहेगा हमारा पूरा विलेज के अंदर से बना हुआ एक पर्सन। अब विलेज के अंदर कैसे कोई राजा बनेगा? क्योंकि क्या सब लोग तो विलेज के हम इंसान है। तो सब लोगों ने सोचा काम करते, हम में से कौन राजा बनना चाहता है? अब ऐसा बोलेगा हम में से कौन राजा बनना चाहता है, तो सब लोग हाथ ऊपर करके मैं पहले मैं। तो सबको राजा बनेंगे नहीं। तो बोले कि काम करो, जो हमारे विलेज के अंदर से ऐसा इंसान हो जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट करें, जिसकी सब लोग बातें सुने, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वो पर्सन एकदम अच्छा हो। अच्छा होने कि उसका नेचर अच्छा हो, सबको सपोर्टिंग हो, सबके बारे में सोचे, सबकी हेल्प करे, देन एक प्रॉपर इंसानियत वाला हो। तो ऐसे फॉर एग्जांपल 1000 की पॉपुलेशन है, तो ऐसे मुश्किल से 50 लोग निकलेंगे। फिर सब लोग सोचेंगे काम करते, इस 50 में से राजा को कोई एक राजा बनाएगा, एक किंग। तो 1000 के 1000 लोग मिलकर उस 50 को वोट करेंगे। वोट करने का मतलब क्या कि सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल जिस पर्सन को ज्यादा वोट मिला है वो पर्सन बने राजा।
दैट इज रियल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि बाय द पीपल यानी कि विलेज के लोगों से, टू द पीपल यानी कि विलेज के लोगों में से ही एक राजा बना, और फॉर द पीपल यानी कि विलेज के लोगों के लिए ही राजा बना। बट यहां से वापिस इस किंग्स की दो क्वेश्चन चालू हो गए। पहला क्वेश्चन कि अगर हम लोगों ने सिलेक्ट किया, उसमें से जो एक राजा बना, वो एक राजा ने, क्या पता अभी तो हमारे सामने अच्छा दिख रहा है, लेकिन राजा बनने के बाद अगर वो पर्सन हमारे पे रूल करने चालू हो गया तो, मतलब बोलते हैं ना कि जब इंसान के पास पैसा नहीं है, एकदम शांत इंसान रहता है कि हाँ डन, आप जैसा कैसा, मैं दान करूंगा, दक्षिणा दूंगा, सबकी हेल्प करूंगा, लेकिन जैसे पैसे आते हैं इंसान की नीयत चेंज हो जाती है, राइट? तो क्या पता अभी ये बहुत मासूम सा है, अच्छा है, परफेक्ट है, लेकिन क्या पता कि धीरे धीरे ये इस राजा जैसा होने लगा, तो अपने हिसाब से रूल करने लगा, तो हमने तो एक राजा को हटाया जो हमारा डिक्टेटरशिप था, यानी कि हमके ऊपर रूल करता था, तो दूसरा राजा ला दिए। तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? ये पहला क्वेश्चन। किसको? इसको कंट्रोल कौन करेगा? पहला क्वेश्चन। एक काम करते, सब लोगों ने मिलकर सोचा, मैंने नहीं सोचा, एक काम करते कि हम एक बनाते बुक, उस बुक के अंदर हम लिख देंगे कि राजा को भी राजा महान है। कौन सा राजा? बाय द पीपल। बाय द पीपल यानी कि हम लोगों ने बनाया हुआ राजा है महान, परफेक्ट है, लेकिन इस बुक से महान नहीं है। क्यों? राजा कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे इस बुक को फॉलो करनी पड़ेगी। अब ये बुक क्या है भाई? ये भगवत गीता है, कोई कुरान है, कोई बाइबल है? नहीं, ये बुक क्या है? ये बुक वो है जिस बुक के अंदर लिखा है कि भाई राजा रूल करेगा, तो कैसे करेगा? राजा अपने हिसाब से कुछ भी करेगा, लेकिन कौन कौन सी लिमिट में रहेगा, कहां पर उसको उसकी इंसानियत का यूज करना पड़ेगा, कहां पर कौन सी चीज के अंदर उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे रूल्स दिए गए कि देश लागू कैसे होगा, वो ये बुक डिसाइड करेगी। राजा नहीं, राजा सिर्फ इस बुक को फॉलो करेगा। तो नाउ यू थिंक लाइक कि भाई राजा पावरफुल है, 100% है, लेकिन उससे पावरफुल है, अगर ये 100% पावरफुल है, तो 101% पावरफुल क्या हो गया? बुक। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। तो अब देखो, आपको लगेगा राजा अपने हिसाब से अपनी मनमानी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने उसको बांध दिया, उसको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में डाल दिया एक बुक से। दूसरा क्वेश्चन, मैंने बोला ना क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कि राजा ने चलो शुरुआत में अच्छे काम किए, 1 साल अच्छा काम किया, 2 साल अच्छा काम किया, 3 साल अच्छा काम किया, फिर धीरे धीरे उसकी नीयत चेंज हुई, तो या फिर क्या ये राजा लाइफ टाइम रहेगा? मर जाएगा तो कौन बनेगा? तो सारे क्वेश्चन स्टार्ट हुए कि अगर ये राजा कैसा हो गया तो दूसरा कौन बनेगा, या अच्छा काम नहीं किया तो दूसरा क्या करेगा, या फिर क्या बोले कि 3-4 साल तक मस्त काम किया फिर बिगड़ गया तो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन था कि काम करते, इसके लिए हम फिक्स टाइम रखते थे 4 साल, बस 4 साल के बाद ये प्रोसेस रिपीट करो, सब में से 50 में से एक, हर 4 साल के बाद। हाँ, इस पर्सन ने अगर अच्छा काम किया है, मस्त काम किया भाई, जबरदस्त, तो कोई बात नहीं, 4 साल के बाद वही बनेगा। तो सोचो, इस पर्सन के ऊपर प्रेशर रहेगा कि मैं मस्त पब्लिक की सेवा करूं, बुक्स को फॉलो करूं, तो 4 साल के बाद मैं अगेन राजा बनूंगा। और अच्छा काम किया तो आने वाले और 4-5 साल के बाद अगेन मैं राजा बनूंगा। तो पब्लिक के लिए अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि पब्लिक के अच्छे सारे के सारे रूल्स वो फॉलो कर रहा है, और साथ में इसकी इंसानियत अभी तक जिंदा, लालच नहीं है, ग्रीड नहीं है। दैट इज द गुड थिंग्स। तो यहाँ पर जितना भी मैंने आपको स्टोरी बेस पे समझाया, वो इस तरह से स्ट्रक्चर्स बेस बनता है। फर्स्ट, पहले क्या था? सबसे ऊपर था, पहले के टाइम में सबसे पहले था किंग। फिर क्या था? उसके सब मुख्यमंत्री, यानी कि उसके सब मेंबर्स थे। उसके बाद आम इंसान, यानी कि पीपल्स, आम जनता थी। तो पहले का मॉडल था। लेकिन आज का मॉडल क्या है कि आज का मॉडल अगर हम वापस देखा जाए तो सबसे पहले क्या है? वापस किंग। हाँ, वो कौन सा वाला किंग? ये वो किंग है जो पब्लिक ने मिलकर क्या किया है? सिलेक्ट किया है। ये वो किंग है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद उसी के हेल्प करने वाले मेंबर्स है, यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्लस मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। फिर उसके नीचे क्या है? उसके नीचे आम इंसान है। बट एक छोटा सा
पॉइंट रह गया जो इन सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो क्या है? बुक। कौन सी बुक? रूल बुक। और उसी रूल बुक को हम इंसान की भाषा में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सोचो, सबसे पावरफुल कौन है? इंसान। क्यों? क्योंकि इंसान चाहे तो कभी भी इसको हटा सकते हैं और किसी को भी भगवान बना सकते हैं। तो इंसान के पास यानी कि आम इंसान यानी कि जो पॉपुलेशन है, पब्लिक के पास ही मेन पावर है। वो चाहे तो कभी भी किसी को राजा बना सकते हैं और कभी भी किसी राजा को गरीब भी बना सकते हैं बिकॉज ऑफ वोट। तो पब्लिक को खुश करने के लिए ऑटोमेटिक राजा कैसे काम करेंगे? पब्लिक के फेवर में। और किसकी लिमिट में रहेगा? बुक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये पूरी थियरी बनी, विच थियरी नोन एज डेमोक्रेसी। अब इस चीज को आपकी जहां पर भी बुक में डेमोक्रेसी लिखा है वहां पर एकदम ऐड करके देखना कि इंडिया में भी यही हो रहा है। हमको लग रहा है कि हमारे जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, तो बस मस्त काम करते, क्यों? हमने सिलेक्ट किया। लेकिन कभी वो बुक्स के ऊपर गए? नहीं गए। अगर अच्छे काम नहीं किए तो वोट क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव वोट को कोई और किंग बन जाएगा। दैट इज द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरह से हर एक कंट्री की डेमोक्रेसी उसके बुक्स के हिसाब से वर्क करती है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे जो एसएस के अंदर आने वाले जितने भी जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक के जितने भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट रहेंगे, पैसों रिगार्डिंग इकोनॉमिक के हो गए, पॉलिटिकल साइंस के हो गए, हिस्ट्री के कोई ऐसे चेंजेस हो गए जिसके बारे में हम डिटेलिंग में ऐसे स्टोरी बेस में डिस्कशन करेंगे। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और इस चैनल को शेयर कर देना।